मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में चर्चा करते हैं। आइए वर्ण क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। वर्ण विचार। वर्ण, अब हम जानेंगे वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं और इन्हीं वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब बेटा इस प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। अभी हमने जाना कि इन्हीं वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में बेटा वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के दो भेद हैं, क्या क्या हैं? स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। अब या हम ये भी कह सकते हैं स्वर जो है इनके उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं और इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य या किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वरों की संख्या 11 है। क्या क्या है वो? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब क्या हो गए? ये कुल 11 हो गए। स्वरों का वर्गीकरण बेटा, स्वरों का वर्गीकरण भी किया गया है। स्वरों को 3 आधारों पर ये बांटा भी गया है। वो क्या क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपके सिलेबस में दिया गया है लेकिन प्लुत स्वर नहीं दिया है। तो लेकिन आप जान लीजिए कि स्वर जो है, स्वरों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर बेटा हम उनको कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। क्या क्या है वो? क्या क्या है? अ, इ, उ, ऋ। अब ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? 4। अब दूसरा हम जानेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। अर्थात बेटा कहने का मतलब ये है कि जितना समय हमें इनके उच्चारण में जो है हमें ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और इनके उच्चारण से हमें इन दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हमें दुगुना समय लगता है। वो क्या क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब बेटा ये टोटल कितने हो गए? 4 ये थे, आपको बताया था अभी। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल 4 और 7 मिला के कितने हो गए? 11 हो गए। अब लास्ट बचा हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं बेटा जिन स्वरों के उच्चारण में हमें